सबसे पहले जिक्र करते हैं चुनाव को लेकर के। चुनाव 2023 का हो या फिर संग्राम 2024 का, हर तरफ सिर्फ यही दिख रहा है कि केंद्र में है हिंदू। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर सपा, हर कोई हिंदुओं को रिझाने की कोशिश में जुटा है। सनातन और हिंदू के सहारे वोट बटोरने की कोशिश हर ओर से हो रही है। दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि 2024 के चुनाव का एजेंडा क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर बात की, साथ ही ये भी कहा कि समाज को तोड़ने की साजिश करने वाले लोगों को देश पहचान चुका है। तो उधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी गोरखपुर में दंडाधिकारी को भूमिका में नजर आए, तो वहीं मोहन भागवत ने भी नागपुर से सनातन और 2024 के चुनाव पर ही बातचीत की। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गंगा आरती करते हुए नजर आए, यानी सबका फोकस अगर कहीं है तो हिंदुओं पर है। सबसे पहले आपको नरेंद्र मोदी की बात सुनवाते हैं जो उन्होंने दशहरे के मौके पर कही। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। और उधर मोहन भागवत ने भी कहा है कि कट्टरपंथी ताकतें देश का माहौल खराब करती हैं। तो भागवत ने यह भी कहा कि लोगों को भड़काकर वोट बटोरने की कोशिश गलत है। तो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव के साथ उत्तराखंड में अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम देवप्रयाग में मां गंगा की पूजा अर्चना की। बीजेपी लगातार अखिलेश को हिंदू विरोधी बताती रही है और शायद अखिलेश ने उसी का जवाब देने की यहां इन तस्वीरों के जरिए कोशिश की। बात सिर्फ अखिलेश यादव तक ही नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी हिंदुओं को लेकर के पूरी कोशिश कर रहे हैं और शायद इसलिए कमलनाथ ने जो घोषणाएं की है वो भी यही बताती है। क्या क्या घोषणाएं कमलनाथ ने की है वो भी आपको आराम से बताते हैं, तफसील से बताते हैं। मध्य प्रदेश में श्रीराम वनगमन पथ का काम पूर्ण करेंगे कमलनाथ। सीता माता मंदिर श्रीलंका के निर्माण की योजना को भी शुरू करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। भगवान परशुराम के जन्मस्थल जानापाव को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करेंगे, ये भी वादा किया गया। चित्रकूट में भगवान राम के सखा निषाद केवटराज की प्रतिमा स्थापित करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्ति योजना भी शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत अंत्येष्टि और अस्थि विसर्जन के लिए 10,000 की सहायता दी जाएगी। मंदिर के पुजारियों को मानदेय के स्थान पर पुजारी सम्मान निधि बढ़ाकर देंगे। महंत एवं पुजारियों का बीमा करवाएंगे। सर्व गुरुधाम प्रार्थना स्थल बनवाएंगे। आस्था स्थलों, पूजा स्थलों और धर्म स्थलों का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। सभी धर्मों के स्थलों की संपत्तियों से अवैध कब्जे हटवाए जाएंगे। रीवा में संत कबीर पीठ और मुरैना में संत रविदास पीठ बनवाएंगे। बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली को राष्ट्र स्मारक बनाएंगे। यानी अगर आप कमलनाथ की सभी घोषणाओं को ध्यान से देखें तो इसमें हिंदुत्व का तो पूरा ध्यान है ही, इसके साथ ही पिछड़े और दलित वोटर्स को भी साधने की कोशिश है। ब्राह्मणों को पाले में लाने का प्रयास है। तमाम सियासी दलों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि सियासत के केंद्र में अगर कोई है तो राम है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ये कहावत है और इसलिए दल कोई भी हो वो राम की बात इस वक्त कर रहा है, आस्था की बात कर रहा है। कोई मंदिर घूम रहा है तो कोई गंगा की आरती कर रहा है। अब फैसला तो जनता को ही करना है।